और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार जहां अलग अलग नारों की गूंज सुनाई दे रही है, तो वोट जिहाद का खेल भी चल रहा है। और इन सब के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने लोगों से अपील की है कि सभी एकजुट रहे। महाराष्ट्र में अघाड़ी वाले मुसलमानों से वोट जिहाद के नाम पर वोट बटोर रहे हैं और दूसरी ओर हिंदुओं के लिए जाति जाति की रट लगा रहे हैं। मतलब अपना वोट बैंक थोक में चाहिए और हिंदुओं को जाति में बांट दो। इसी के खिलाफ अब संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदुओं के लिए क्या मैसेज दिया है वो सुनाए, उससे पहले जाति जनगणना पर ये बयान सुनिए। चुनौती देती हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। क्या आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। नौजवान नेता राहुल जी हाथ में पता नहीं लाल सा लिए रहते हैं, कहते हैं संविधान है, देखा नहीं है मैंने। कहा मैं जातिगत जनगणना करा के रहूंगा। क्या संकल्प है? अबे जातिगत जनगणना करा के करोगे क्या? कि देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जाति और आरक्षण के नाम पर राजनीति का पारा गर्म है। ऐसे में राजस्थान में राम कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदुओं को जाति में बंटने के बजाय एकजुट रहकर मोदी के हाथ मजबूत करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण का आधार जाति नहीं आर्थिक करने का भी ऐलान किया है। छोटी जातियों में राजनेता समाज को बांट रहे हैं। मैंने कहा कि सरकारों में दम हो तो जाति के आधार पर किया हुआ आरक्षण बंद किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, अपने आप समाप्त हो जाए। इसके साथ ही रामभद्राचार्य ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने राजस्थान में एक ब्राह्मण को सीएम बनाने में रोल प्ले किया। जब चर्चा चल रही थी इस बार राजस्थान की बागडोर कौन संभाले, तो मैंने ऊपर वालों को संकेत किया था कि इस बार राजस्थान की बागडोर ब्राह्मण को दी जाए। जब तुलसी पीठाधीश्वर ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान की सत्ता दिलाने में मदद की है, तो क्या वो अब हिंदुओं को भी विपक्ष के जाति कार्ड में फंसने नहीं देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तारीफ की है और इसे भारत के लिए डिफेंस सेक्टर में मजबूत कदम बताया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ने एक और इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण के लिए डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को चुना, जहां उसने देश की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि ये परीक्षण भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को और मजबूती देने का काम करेगा। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण इस बात का प्रमाण है कि भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक तकनीक के क्षेत्र में ये उपलब्धि न सिर्फ देश की सैन्य शक्ति बढ़ाएगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की रणनीतिक स्थिति को और ज्यादा मजबूती देगी। ये खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से आ रही है, जहां पर आपको बता दें रामकृष्ण मिशन आश्रम में हंगामा होता है। जबरदस्त तरीके से ये हंगामा बरपता है और ब्राह्मण समाज के अनुयायियों के बीच टकराव हो जाता है। मंदिर और जमीन को लेकर रामकृष्ण मिशन आश्रम और ब्राह्मण समाज में के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। उधर पुलिस ने पथराव में घायल हुए क्यूआरटी जवानों के बयान पर इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आश्रम परिसर में पथराव करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामकृष्ण मिशन आश्रम शिमला के सचिव स्वामी तन्महीनानंद ने कहा है कि ब्रह्मो समाज ने वर्ष 2014 से मंदिर को धार्मिक कार्यों के लिए रामकृष्ण मिशन को दे रखा है और तब से यह प्रक्रिया चल रही है। मंदिर के माली विशाल शर्मा और कुछ यूनियन नेता कालीबाड़ी में सम्मेलन कर रहे थे। दो तस्वीरें आप देखिए कैसे शिमला के आश्रम में हंगामा बरपता है।
दो गुटों में झड़प होती है, कई लोग घायल होते हैं। ऋतु, बिल्कुल प्रियंका, और देखिए दो गुटों में झड़प की तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से दोनों ही गुट जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग इस दौरान घायल हुए। देखिए पत्थर किस तरीके से यहां पर लोग फेंकते हुए नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर शिमला में, हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से बवाल कटा है। रामकृष्ण मिशन बवाल हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। रिपब्लिक भारत सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। रामकृष्ण मिशन ब्रह्म समाज के बीच यहां पर देखिए मारपीट हुई है। आश्रम में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की गई। और ये दो तस्वीर इस वक्त आप देखिए, शिमला के आश्रम में हंगामा बरपा और दो गुटों में झड़प की तस्वीर। कई लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और इस दौरान देखिए कई लोग चोटिल बताए जा रहे हैं। तो दो गुटों में झड़प किस कदर यहां पर बरपी है और यहां पर जो वजह है वो वजह भी आपको बताएं कि किस तरीके से सामने आ रखी है। जहां शिमला में देखिए, हिमाचल प्रदेश में शिमला में रामकृष्ण मिशन आश्रम में भारी हंगामा हुआ। यहां रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के अनुयायियों के बीच टकराव हो गया। मंदिर और जमीन को लेकर के रामकृष्ण मिशन आश्रम और ब्रह्म समाज के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के तहत यहां पर देखिए झड़प होती है और जमकर हंगामा बरपता है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और उधर पुलिस ने पथराव में घायल हुए जो लोग थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर के रामकथा मिशन आश्रम शिमला के सचिव स्वामी तन महिमानंद ने इसको लेकर के कहा है कि ब्रह्म समाज ने वर्ष 2014 से मंदिर को धार्मिक कार्यों के लिए रामकृष्ण मिशन को दे रखा है और तमाम दावे यहां पर दोनों ही पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं। और इन दावों के बीच ये हंगामे की तस्वीर आप देखिए जो इस वक्त सामने आ रही है। दो गुटों की झड़प यहां पर किस कदर हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से झड़प यहां पर होती है। शिमला की तस्वीर है जहां भारी हंगामा बरपा है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर और दो गुटों के बीच यहां पर भारी बवाल मच गया और दोनों ही जो पक्ष है अपने अपने दावे यहां पर करते हुए नजर आया है। देखिए किस तरीके से यहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पथराव हुआ और भारी हंगामा।